सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति का यह आयोजन श्री अरविंद के जन्म जयंती के 150वें वर्ष में आध्यात्मिक संवाद के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत है। और आज का ये 25वां पुष्प श्री मां के चरणों में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम का आरंभ हम मातृ संगीत से करें। वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री भगवन्दम्। ॐ देवेन्द्र मौलिमन्दारमकरन्द विघ्नं हरन्तु मेरा चरणाम्बुजरे नमः। शरणं शरणं मेरा शरणं 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 मेरा शरणं। ॐ नमो शुद्धज्ञानैकमूर्तये ॐ नमो निर्मलाय प्रशान्ताय श्री अरविन्दाय नमः। श्री अरविन्दाय नमः। आप सभी का पुनः स्वागत। यह संयुक्त रूप से एक पुष्पांजलि है श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली ब्रांच की ओर से। कार्यक्रम का आरंभ मातृ संगीत के साथ हुआ और अब प्रार्थना और ध्यान से एक पुष्प अर्पित है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक उपाध्याय जो कि डोंबिवली महाराष्ट्र से हैं, ये प्रार्थना का वाचन करें। श्री मां के चरणों में प्रणाम। हे प्रभु, सभी को शांति और प्रकाश प्रदान कर, जो उनकी अंधी आंखों को खोले ताकि वे अंधकार को देख समझ सके, उनकी चिंता और व्यर्थ का भय नष्ट हो, उनकी दृष्टि को अपने आप से हटाकर बिना किसी संदेह और मानसिक आकलन के तेरे कार्य को करके आनंद प्राप्त करें। तेरी सुंदरता का फूल सभी वस्तुओं में खिले, सभी के हृदय में तेरा प्रेम जागृत हो, पूरे विश्व में तेरी शाश्वत प्रगति क्रमबद्ध तरीके से हो और तेरा सामंजस्य सभी दूर उस समय तक फैले जब तक तू अपने आप को पूर्ण पवित्रता और शांति के साथ स्थापित न कर दे। ओ सभी के आज आंसू पोंछ दे, सभी कष्टों से मुक्ति दे, सभी वेदनाओं को दूर कर और तेरी नीरव शांति सभी के हृदय में निवास करे और शक्तिशाली निश्चिंतता मस्तिष्क की शक्ति बने। तू मेरे जीवन में ऐसी नव जीवन की धारा प्रवाहित कर दे
जो तेरी ओर मुड़े और यह चिंतन सभी विजयों को शक्ति दे। बहुत धन्यवाद। हम आगे चलें। भारत भूमि वेद भूमि है। वेदों का ये घोष भारत का खाली थी बस है। बस और इसी स्वर के लिए सदैव से भारत का हृदय जागृत रहा है। इस ज्योति को सदैव से अपने अंतर में जला कर रखा है। वेदों ने हमें जीवन जीने का मार्ग सिखाया। उन्होंने देवताओं की उस वाणी को अवतरित कराकर सभी के लिए उपलब्ध करवाया। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम हमारे बीच में एक ऐसे वक्ता को पा रहे हैं, आदरणीय श्री मुरलीधर चांदनी वाला। आपने वेदों का, विशेषकर ऋग्वेद के सभी ऋचाओं का हिंदी भावानुवाद किया है। वास्तव में ये पुनर्लिखित ऋचाएं हैं। बहुत सुंदर उनका ये जो स्वरूप है कविताओं में, ये एक एक कर पुस्तक के स्वरूप में अब सम्मुख आ रहा है। श्री अरविंद की वाणी में हम पाते हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि जो ये योग दर्शन है, समग्र योग की जो ये प्रेरणा है, और उसके साथ ही साथ ये जिस तरह का दर्शन है जो श्री अरविंद और श्री मां के इस योग में हम पाते हैं, उसके आधार में बहुत बड़ा भाग वेदों का, उपनिषदों का और गीता का रहा है। सावित्री जब सत्यवान की खोज में, वास्तव में देखा जाए तो वो अपने लिए जीवन साथी की उस खोज में निकली हैं, और सत्यवान तक पहुंचने के पूर्व मार्ग में वे ऐसे कई गुरुकुलों से होकर जाती हैं, और वहां उन्होंने जो देखा है उसका इतना सुंदर वर्णन सावित्री में श्री अरविंद करते हैं। तो यहाँ पर आदरणीय चांदनीवाला जी का परिचय देने के पूर्व मैं चाहती हूं कि इन पंक्तियों को मैं पढ़ूं। Once one sold to all and free from narrowing bonds, large like a continent of warm sunshine, in wide equality's impartial joy, these sages breathed from God's delight in things, assisting the slow entries of the God, sowing in young minds immortal thoughts they lived, taught the great truth to which man's race must rise, or opened the gates of freedom to a few, imparting to our struggling world the light they breathed, like spirits from time's dull yoke released, comrades and vessels of the cosmic force, using a natural mastery like the sun's. Their speech, their silence was a help to earth. A magic happiness flowed from their touch. Oneness was sovereign in that sylvan peace. Persuading the hatred and the strife to cease, the wild beast joined in friendship with its prey. The love that flows from one mother's breast healed with their hearts the hard and wounded world. और ये किया है वैदिक ऋषियों ने हम सभी के लिए, न केवल भारतवर्ष के लिए, वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए, पूरे विश्व मानव जाति के लिए। आदरणीय सर का परिचय मैं क्या दूं? आपने वैसे तो
वेदों का अध्ययन किया है और उनका अनुवाद किया है, काव्यानुवाद है, किंतु उसके साथ ही साथ वे स्वयं कवि हैं और बहुत सुंदर उनकी कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। शिक्षाविद हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं। मूलतः मध्य प्रदेश के धार जिले के हैं और उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद लगता है वो सभी के हैं। वर्ष 1980 में उन्होंने वैदिक ऋचाओं का रूपांतर का कार्य आरंभ किया और उनकी पहली पुस्तक शब्द अपराजेय, ये इसको एक तरह से पुनर्रचना के रूप में उन्होंने लिया और ये 1982 में प्रकाशित हुई। और फिर उसका ही एक दूसरा भाग अक्षर व्योम के नाम से ये 1983 में आया। फिर वैदिक उपाख्यान पर ही उनका एक संग्रह, उनका एक उस पर आधारित एक नाटक शुनःशेप, ये प्रकाशित हुआ 1984 में। और इसी बीच वैदिक वाङ्मय से जुड़ी हुई उनकी छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित होती रही। आओ प्रार्थना करें और वैदिक शांति पाठ, वर्ष 1986 और 97 में क्रमशः शब्द चिरंतन और स्वर्ग के शिखाग्र पर ये पुस्तकें प्रकाशित हुई। वर्ष 2013 में भास्कर समूह के रसरंग में जीवन ऋचा स्तंभ के अंतर्गत उन्होंने कई सप्ताह तक वैदिक कविताएं दी हैं और वहां वे प्रकाशित हुई हैं। 2016 में 200 वैदिक कविताओं का एक संग्रह स्वर्णपात्र प्रकाशित हुआ और 2020 में कविता संग्रह विरासत का फूल ये एक प्रकाशित हुआ है। उसके साथ ही अब ऋग्वेद के इन सभी अनुवादों को लेकर 10 खंडों में जो एक श्रृंखला प्रकाशित होने वाली है, उसका प्रथम जो खंड है वो भी आ चुका है और उसका जो नाम है वो है ज्योति कलश। तो आज हमारे बीच आदरणीय चान्नीवाला जी हैं और ये बहुत आनंद का विषय है कि मुझे सन तो याद नहीं है, किंतु अग्निशिखा का ऑल इंडिया मैगजीन का एक अंक निकला था जिसमें श्री अरविंद की संस्कृत में लिखी हुई एकमात्र कृति भवानी भारती का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ था और वो भी आदरणीय स्वर के द्वारा ही किया हुआ था और बहुत इसे पसंद किया गया और बहुत ही सुंदर भवानी भारती का वो अनुवाद रहा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चान्नीवाला जी को कि आज का जो ये विषय है सचमुच में अपने आप में इतना आकर्षित करने वाला है कि वास्तव में वैदिक ऋषि किस प्रकार की जीवन शैली में रहते होंगे, उनका मन किस प्रकार से चिंतन करता होगा, उनकी आत्मा प्रकाश की ओर कैसे खुलती होगी कि इतनी सुंदर ऋचाएं अवतरित होकर और आई हैं। ये सब कुछ जानने के लिए ये इतना सुंदर विषय कि श्री अरविंद की दृष्टि में वैदिक ऋषियों का मनोविज्ञान क्या है, इसे जानने का हम प्रयास करेंगे आपके माध्यम से। आपका स्वागत है। पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः चोदयित्री सुमृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महोर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। आज के इस आयोजन में मेरी छोटी बहन सुश्री तम उपाध्याय को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरा परिचय देकर मेरे कर्तव्य मुझे बता दिए हैं, मुझे किस तरह से
आप सब मित्रों के साथ, सभी श्रोताओं के साथ पेश होना है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस युग में हैं जिस युग में श्री अरविंद हुए। ऋग्वेद का जो काल है या जो वैदिक साहित्य है वो हम बहुत पीछे छोड़ा है। ऋग्वेद के बाद अर्थात वैदिक युग के बाद में एक आरण्यक युग आया, ब्राह्मण युग आया, उसके बाद सूत्र साहित्य लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, महाभारत काल आया, रामायण काल आया, और हम बहुत यहाँ तक पुराण लिखे गए, यहाँ तक हम आए। वेद बहुत पीछे छूट गए। महर्षि यास्क कहते हैं कि साक्षात धर्माणो ऋषयो बभूवुः ते अवरेभ्यः असाक्षात धर्मेभ्यः मंत्रान् संप्रादुः। वो जो ऋषि थे उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया था, धर्म का साक्षात्कार किया था, और वैसा का वैसा ही धर्म का साक्षात्कार हमारे युग के श्री अरविंद ने किया है। जब वार्ता के लिए विषय की बात आई तो ये विषय सहज रूप से सामने आया कि वेद के ऋषियों का मनोविज्ञान कैसा रहा होगा और श्री अरविंद उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि ऋषियों का जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान को समझने के लिए श्री अरविंद ही एकमात्र व्यक्ति हैं, उस युग से लेकर के अभी तक एकमात्र पहले व्यक्ति है जिन्होंने उनके मनोविज्ञान को जानने का प्रयास किया। अगर हम वैदिक ऋषियों के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वेदों में हमारा प्रवेश असंभव है। हम दूर खड़े हुए हैं, हमारे लिए वैदिक ऋचाएं स्थाणु के समान है, एक जड़ स्तंभ के समान है, हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि बीच में प्रयास नहीं हुआ। वेदों के अर्थ करने के लिए पिछले 2 शताब्दियों में 2000 वर्षों में बड़े बड़े भाष्यकार हुए, जिसमें सायण है, उवट है, रुद्रट है। इन लोगों ने भाष्य लिखे, यास्क ने निरुक्तियां की, उसका अर्थ करने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद वेद का जो रहस्य जो था वो रहस्य ही बना रहा, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारे ढक्कन लगते चले गए। उन ढक्कनों को खोलने का, उन आवरणों को हटाने का काम श्री अरविंद ने किया। ये एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए जो उच्चतर चेतना चाहिए थी वो श्री अरविंद के पास में थी। श्री अरविंद भाष्य लिखने नहीं बैठे, उसके 2 कारण थे। वे चाहते तो समस्त ऋग्वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के भाष्य लिख करके ही अपना काम पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भाष्य नहीं लिखा। उसका बड़ा कारण यह था कि भाष्य का युग समाप्त हो चुका था। महर्षि दयानंद के भाष्य के बाद भाष्य लिखने का युग ही समाप्त हो गया, और अब मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी वेदों के भाष्य लिखे जाएंगे। वो समाप्त हो चुका है। जैसे महाकाव्य का युग समाप्त हो गया, अब महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे, महाकाव्य समाप्त हो गया। हिंदी में भी प्रिय प्रवास, साकेत, कामिनी के बाद कोई महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य का दौर समाप्त हो गया। उसी प्रकार से वेदों के भाष्य का समय भी समाप्त हो चुका है, युग समाप्त हो चुका है। श्री अरविंद ने क्या किया? श्री अरविंद भाष्य लिखने नहीं बैठे, उन्होंने एक विजन देने का, एक दृष्टि देने का काम हमको किया। अगर आपको भारत की मूल आत्मा तक पहुंचना है, मूल उत्स तक पहुंचना है, तो 2 ग्रंथ हैं श्री अरविंद के। एक तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और दूसरी बुक है द सीक्रेट ऑफ वेदा। 2 पुस्तकें। इन 2 पुस्तकों में प्रवेश के बिना भारत को समझना, उस सनातन धर्म को समझना जो वेद से चला आ रहा है, लगभग असंभव है। रामायण, महाभारत और विस्तार से हमारे भारत में साहित्य लिखा गया है, लेकिन ये 2 ग्रंथ जो हैं ये हमें मूल उत्स तक ले जाते हैं, जहां से हम शुरू हुए थे, वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। अब क्या मनोविज्ञान रहा होगा उनका, किन कठिनाइयों में रहे होंगे वो। अग्नि की खोज की उन्होंने, जमदग्नि ऋषि ने अग्नि की खोज की। 2 अरुणियों के संघर्ष से जमदग्नि ने अग्नि को उत्पन्न किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, एक बड़ी भारी खोज थी।
अग्नि जो है हमारा, ये पृथ्वी का देवता है। सबसे पहले अग्नि की खोज हुई। ऐसा नहीं कि वैदिक ऋषि आसमान में उड़ते रहे हों, उड़ सकते थे और उड़े भी हैं। वे वहां तक पहुंचे हैं जहां तक हमारी दृष्टि कभी जा ही नहीं सकती। विज्ञान कितनी भी बड़ी खोज कर ले, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक कि वैदिक ऋषि पहुंच गए थे। लेकिन उन्होंने शुरुआत कहां से की? उन्होंने अपनी शुरुआत की पृथ्वी से, अग्नि से। इसलिए ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है, पहली ऋचा जो मधुच्छंदा ऋषि की है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रक्तधातमम्। अब यूं देखा जाए, थोड़ी सीधी सीधी प्रार्थना है कि मैं अग्नि की प्रार्थना करता हूं, अग्निमीळे पुरोहित, जो कि यज्ञ का पुरोहित है, जो उद्गाता है, जो ऋत्विज है, जो रत्नों को धारण करने वाला है। तो निश्चित रूप से वो स्थूल अग्नि तो नहीं, वो स्थूल अग्नि नहीं है जो माचिस से जलाते हैं, वो अग्नि नहीं है, वो भी है। लेकिन उसके भीतर प्रवेश करना, उसके भीतर जो चिरंतन तत्व है, जो चिरंतन अग्नि है, जो प्रज्वलित हो रही है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं संकल्प की अग्नि, संकल्प की ज्वाला, उसकी ओर ध्यान दिलाने का काम श्री अरविंद ने किया। अन्यथा सायणाचार्य का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। सायणाचार्य ने वेद के भाष्य लिखे, कर्मकांड पद्धति से लिखे। उनको समझे कि सायन की विशेषता यह थी कि उनको हर ऋचा में, हर मंत्र में यज्ञ दिखाई देता था, कर्मकांड दिखाई देता था, हवन दिखाई देता था। उनका बड़ा उपकार है। और 20वीं शताब्दी में जब मैक्स मूलर ने, मैकडॉनल्ड ने जब अनुवाद किए और हमारे भारत में बड़ा प्रचार हुआ उनका, उन अनुवादों का, तो ये सारे के सारे अनुवाद जो थे वे साइंस से प्रभावित थे। साइंस से अलग हटकर कोई नई बात न तो मैक्स मूलर कह पाए, न मैकडॉनल्ड कह पाए। वो काम श्री अरविंद ने किया, क्योंकि श्री अरविंद ऋषियों के मनोविज्ञान को जानते थे। वो क्या चाहते थे, वो उनका दृष्टिकोण क्या था, कैसे इन ऋचाओं को सहेजा गया, ये अपने आप में बड़ा विज्ञान है, बड़ा भारी चमत्कार है। और ये हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि जब मसी कागज नहीं थी, कागज नहीं था, कुछ नहीं था, उन ऋचाओं को कैसे सुरक्षित किया। पदपाठ, घनपाठ और जटापाठ से 8 पाठों के माध्यम से एक ऋचा को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये वही जानते थे। और जैसा कहा गया है, और जैसा यूरोपियन जो राइटर्स हैं, इतिहासकार, उन्होंने भी कहा कि जितने भी ऋग्वेद की मंत्र हैं वे सब पारिवारिक पुस्तकें हैं, फैमिली बुक्स हैं। अर्थात विश्वामित्र ने जो लिखा, विश्वामित्र जो देखा, मंत्रों को देखा उन्होंने। ऋग्वेद के 164वें सूक्त में एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि आए हैं, उसका नाम है दीर्घतमा ऋषि। 164वां सूक्त, 52 ऋचाएं हैं उसमें। मैं समझता हूं कि ऋग्वेद की सबसे लंबी कविता, हमारे हमें आजकल में हिंदी में लंबी कविता की परंपरा चली हुई है, ऋग्वेद की सबसे लंबी परंपरा दीर्घतमा ने लिखी। उसमें वो कहते हैं कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ऋचाएं आकाश में झूल रही हैं। तो हमें तो नहीं दिखाई देती, लेकिन वैदिक ऋषियों को वो दिखाई देती थी। जैसा कि श्री अरविंद के बारे में कहा जाता है कि जो सावित्री आई तो मंत्र की तरह ऊपर से आती थी, और श्री अरविंद की तो केवल उंगली चलती थी, ऊपर से आती थी, मंत्र की तरह आई। सावित्री की सभी पंक्तियां ऊपर से मंत्र की तरह आई है। उसी प्रकार से वैदिक ऋचाएं भी ऊपर से आई हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि अवतरित हुई हैं। उनको कहा जाता है कि वो अपौरुषेय हैं, वो ब्रह्मा का निश्वास है। ये सब बातें हमारे कही जाती हैं। सखाया लाइव नाउ, उनकी आवाज नहीं आ रही थी सर। वैदिक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है पापा। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। को देखा, उन मंत्रों को देखा उन्होंने, ऋषि और मंत्र दृष्टा। ये कोई सामान्य बात नहीं थी।
बड़ा कठिन काम। और जितने ऋषि हुए, एक दो ऋषि नहीं, बड़ी लंबी संख्या है। और वो जीवन को भी बहुत एक अच्छे अंदाज में, एक तबीयत के साथ एक लंबी आयु जीना चाहते थे। बार बार प्रार्थना मिलती है कि हमें दीर्घायु दे, हमें लंबी आयु दे, लंबा जीवन जीना चाहते थे अपने परिवार के लिए। मनुष्यता की बड़ी चिंता वैदिक ऋषियों को थी। मनुष्य की चेतना का कैसे विकास हो, कैसे ऊर्ध्वमुखी हो, इसके लिए प्रयास करते थे। तो जितने भी देवता हैं, ये सारी जो देव सृष्टि है, ये वैदिक ऋषियों की मन की सृष्टि है। ये मन की सृष्टि, ये हमें श्री अरविंद ने बताया। तो श्री अरविंद ने भाष्य तो नहीं लिखे, लेकिन मुझे कैसा लगता है कि श्री अरविंद स्वयं अपने आप में वेदों का भाष्य ही है। अगर वेदों का आधुनिक भाष्य पढ़ना हो तो श्री अरविंद के जीवन को देखिए। श्री अरविंद का जीवन ठीक वैसा ही है जैसे वेदों का जीवन, बिल्कुल उसी तरह। और इसलिए श्री अरविंद ने कहीं भी यजुर्वेद की चर्चा नहीं की है, कहीं अथर्ववेद का नाम नहीं आया है, कहीं सामवेद का उल्लेख नहीं है। उन्होंने केवल ऋग्वेद पे ध्यान दिया, क्योंकि ऋग्वेद ही हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही है। इधर उधर भटकने की श्री अरविंद को कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी, जाना ही नहीं पड़ा कहीं। क्यों नहीं जाना पड़ा? क्योंकि ऋग्वेद से ही जो सूक्त ऐसे जो ऋचाएं ऐसी थी जो यज्ञ से संबंधित थी, हवन से संबंधित थी, वो सारी की सारी यजुर्वेद में आई। जो गाने योग्य थी वो सामवेद में चली गई। तो ऋग्वेद में सब कुछ सब मिलेगा। और उन्होंने नीचे से शुरुआत की। श्री अरविंद ने हिम्स और मिस्टिक फायर, सारे तो नहीं लेकिन अधिकांश जो उनको बहुत प्रिय थे, जो पसंद थे, ऐसे अग्नि सूक्तों का उन्होंने भाषांतर भी किया। प्रथम मंडल से लेकर के खास करके पंचम मंडल, चतुर्थ मंडल, वामदेव ऋषि। चतुर्थ मंडल के जो अधिष्ठाता देवता है वो वामदेव ऋषि। वामदेव ऋषि की विशेषता यह है कि वो भगवान देवताओं के अंदर प्रवेश कर जाते थे, बात करते थे, संवाद करते थे। सबसे युवा ऋषि कहलाते हैं वामदेव। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी ऋषि हैं वो बड़ी उच्च कोटि की चेतना, बड़ी प्रखर चेतना वाले। श्री अरविंद उनको पहचानने का, उनके मनोविज्ञान को जानने का बहुत गंभीरता के साथ प्रयास किए। अब ये सामान्य बात नहीं है कि जैसे हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर है और हमने अग्नि की बात की, अग्नि से हम अंतरिक्ष में जाते हैं। आप सावित्री के भी चरित्र में चर्चा की थी आपके सामने, तो आपने देखा होगा कि किस किस लोक में जाना पड़ा सावित्री को, किस किस लोक में गई है। श्री अरविंद भी सावित्री लिखते समय किस किस लोक में गए होंगे, तो सावित्री महाकाव्य लिख पाया होंगे। तो वैदिक ऋषि सब लोकों में गए हैं अपनी चेतना के साथ, और उन्होंने पता लगाया कि एक द्युलोक भी है। ये द्युलोक कल्पना नहीं है, अंतरिक्ष से ऊपर द्युलोक है। और देवी देवताओं को हम पूछते हैं आज, जिसमें विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, धाता भी हैं, सविता भी हैं, ये सब द्युलोक में है, ये पृथ्वी पर नहीं है, ये द्युलोक में है। तो हम जब बोलते हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्, वो सविता 12 आदित्यों में से एक है और वहां है। आप कल्पना कीजिए कि जब श्री अरविंद ने जब श्री अरविंद गायत्री लिखी, तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। तो ऐसा नहीं पेन कलम उठाई हो उन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं। इस मंत्र को, इस श्री अरविंद गायत्री को साधने के लिए श्री अरविंद ने वर्षों तपस्या की, तब ये एक मंत्र आया। तब आप कल्पना कीजिए कि वैदिक ऋषियों ने जब 10,000 ऋचाएं लिखी हैं, इतने सूक्त लिखे हैं, तो उनकी तपस्या किस स्थिति की होगी, वो कैसे उनकी चेतना को द्युलोक तक ले गए होंगे। और श्री अरविंद भी कहते हैं कि ऊर्ध्वगमन भी जरूरी है और अधोगमन भी जरूरी है। ऊपर ही नहीं जाना, नीचे भी आना है, उसको अवतरित भी होना है। तो श्री अरविंद ये बताते हैं कि वैदिक ऋषि अपनी चेतना को अंतरिक्ष में कहीं भी ले जा सकते थे, वो मरुतों के साथ विचरण कर सकते थे,
वो अश्विनों के रथ पर बैठ सकते थे, वो इंद्र के साथ विचरण कर सकते थे, क्योंकि इंद्र तो श्री अरविंद कहते हैं इंद्र हमारा भागवत मन है। हमने इंद्र को पता नहीं कैसा क्या समझ रखा। श्री अरविंद कहते हैं इंद्र हमारा भागवत मन है। और जो वो कहते हैं कि श्री अरविंद ने भी कहा कि जो पृथ्वी पर है, जो अंतरिक्ष में है, द्यूलोक में है, वो हमारी संपूर्ण चेतना में भी है। तो ये मनोविज्ञान को इस प्रकार समझना पड़ेगा कि इंद्र और कहीं नहीं है, इंद्र हमारा भागवत मन है, हमारे विचारों का देवता है। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, हम एक युद्ध में, ऋग्वेद में बार बार वर्णन आता है कि जय में युद्धि, हम युद्ध में जीत जाएं। प्रथम मंडल से आखिरी तक एक युद्ध चल रहा है। वो युद्ध कोई संग्राम नहीं है, कोई इस प्रकार का लड़ा जाने वाला जैसा होता है युद्ध की मैदान, वो नहीं है, ये जीवन संग्राम है। और जीवन संग्राम में बार बार वैदिक ऋषि उत्साह का वर्णन करता है और कहता है कि बृहत्वरेम विदथे सुवीराः। ये पंक्तियां बार बार आती है कि हम बड़े उच्च स्वर में उन देवताओं की, उस ब्रह्मांड की, उस अनंत की जय जयकार करें, उसकी पुकार लगाएं, उस अनंत को पुकारें, पुकारना तो अनंत को पुकारें। बृहत्वरेम विदथे सुवीराः। ये जो चीजें हम देखते हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10 मंडलों में अलग अलग अध्याय हैं, इसके अलग अलग देवताओं की चर्चा है। जैसा एक देवता है हमारा सोम देवता। अब सोम के बारे में बहुत सारी कल्पना है। सोम देवता पृथ्वी का है, लेकिन वो पृथ्वी का सोम देवता है। ये श्री अरविंद कहते हैं ये आनंद के साम्राज्य का देवता है। आनंद, प्रसन्नता, इसको प्लेजर कहते हैं, खुशी कहते हैं, हर्ष और उल्लास कहते हैं। इसका हम जीवन में आह्वान करते रहते हैं। तो कहते हैं सोम, एक पूरा ऋग्वेद का नवम मंडल पूरा का पूरा नवम मंडल सोम का है। कोई सा भी एक सूत्र न तो इंद्र का है, न विष्णु का है, न उषा का है, न अग्नि का है, लेकिन सोम का है। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी यात्रा जो है ना अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक, इसलिए सोम जो है ना, कहते हैं कि सोम छन करके आता है। शरीर ने इसी रूप में इसकी व्याख्या की, सोम छन करके आता है। पौधों में, वनस्पतियों में, फूलों में, हम में जो मधु का संचार दिखाई देता है, जो रस दिखाई देता है, जो आनंद दिखाई देता है, औषधियों में, वो ऊपर से छन करके आता है। लेकिन उसको झेल वही पाता है जो तपा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ सप्त ऋषियों की कल्पना की गई। सप्त ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, जमदग्नि ऋषि, ये जो 7 ऋषि है ना, ये 7 ऋषि की कल्पना जो आकाश में की गई है, इसलिए क्योंकि वो पूरे सोम को वही झेल सकते हैं। 7 ऋषि, सप्त ऋषि। सप्त ऋषियों का बाद में बहुत ज्यादा वर्णन है, लेकिन सप्त ऋषियों की ऋचाएं भी नवम मंडल में मिलती है। 7 ऋषियों ने मिल करके एक सूक्त लिखा। वामदेव की अलग है, कश्यप ऋषि के अलग है, अत्रि के अलग है, जमदग्नि की अलग है, और इनके सबके मिलकर के भी सम्मिलित रूप से ये ऋषि इन ऋषियों का आपस में बड़ा सामंजस्य था। हमको कभी कभी लगता है, हम सोचते हैं कि वैदिक ऋषि क्या करते थे, एक कुटिया बना करके रहते होंगे, पशुपालन करते होंगे और आहुतियां डालते होते होंगे, हवन करते रहते होंगे, लेकिन ये नहीं। वो जो रहते थे, जहां रहते थे, वो अपने आप में एक संपूर्ण विश्वविद्यालय होता और वहां निरंतर प्रयोग चलते थे। और एक विश्वविद्यालय का ऋषि दूसरे विश्वविद्यालय के ऋषि के पास में जाता था, चर्चाएं करता था, मंत्रणाएं करता था, पूछता था। वैदिक ऋषि की सबसे बड़ी विशेषता है जो श्री अरविंद ने पकड़ी है, वो ये है कि वे बड़े जिज्ञासु का जो मनोविज्ञान को आप देखें, वो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वो कहते ना हम वेदमी, ना हम विद्वान वेदमी, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ब्रह्मलोक क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि मधु का उत्स क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि समष्टि कहां अंत होने वाली है, इस पृथ्वी का छोर क्या है। वो कहता है पृथ्वी का छोर क्या है, ये यज्ञ ही पृथ्वी का छोर है,
ये वेद ही पृथ्वी का छोर है। तो अब बात क्या है, जो मनोविज्ञान उनका ये था कि वो प्रतीकों में बात करते थे। एक अभी इसमें तो काम हुआ ही नहीं। अभी वैदिक ऋषियों का जो प्रतीक शास्त्र है, उस प्रतीक शास्त्र पे तो अभी काम होना शेष है। प्रतीकों की भाषा हमको वेद क्यों समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो प्रतीकों की भाषा है। प्रतीकों की बड़ी इसका दूर लगती है हमें। हमको लगता है कि अश्व की बात आ रही है, गाय की बात आ रही है, हिरण्य की बात आ रही है। तो जहां अश्व की बात आ रही है तो वो अश्व नहीं जो हम सोच रहे हैं, वो भी है, क्योंकि वो पृथ्वी पर देख रहा है, अश्व को देख रहा है, गायों को देख रहा है। जब सूरज की किरणें आती हैं ऊपर से, तो ऋषि ऐसे वर्णन करता है जैसे ऊपर से सुनहली गायें उतरते हुए नीचे आ रही हैं। प्रकाश की किरणों को सुनहली गायें, सोने के सींगों वाली गायें उतरते हुए नीचे आ रही। कहता है कि हमारा शरीर जो है एक रथ है। हम बाद में भी कहते हैं कि हमारे शरीर हमारा जगन्नाथ का रथ है, कि हमारा शरीर रथ है, और जो हमारी इंद्रियां हैं ये सब अश्व है उसमें जुटे हुए। अब जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तो न तो रथ समझ में आएगा। रथ का वर्णन यहाँ से वहां तक मैं समझता हूँ कि पूरे ऋग्वेद साहित्य में कम से कम 1000 बार रथ शब्द आया होगा। वो रथ देवताओं के भी हैं, अश्विनी भी अपने रथ पर आते हैं। उषा देवता हैं, उषा वो देवता है जो कि उनको पथस्पति कहा गया, वो पथ के स्वामी हैं। हमें उनकी आवश्यकता है, आज के युग में ज्यादा आवश्यकता है हमें। वही एक व्यक्ति हैं, संपूषण विदुषानय यो अंजसानुशासति य एवेदमिति ब्रवत्। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए आज जो हमको बता सके कि भाई ये रास्ता है, इस पर चले जाओ, बस ये एवेदमिति ब्रवत्, ये ऐसा ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं। वो रास्ता बताने वाला उषा देवता है, जो रास्ता बताएगा वही हमारा पोषण करेगा। इसको उषा कहा गया। वो भी 12 आदित्यों में से एक है उषा। रुद्र की कल्पना की गई। रुद्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भीतर मन को, हमारे भीतर में आप जहां एक सात्विक क्रोध को हमारे भीतर उत्पन्न करता है। इसकी हमारे देश में भी आवश्यकता है इस समय। रुद्र को जानना जरूरी। यही रुद्र बाद में शिव हो गए। वो जो ब्रह्मणस्पति थे, जिसके बारे में श्री अरविंद ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, ब्रह्मणस्पति से बड़ा कोई देवता नहीं। हालांकि उसके बारे में सूक्त बहुत थोड़े से। द्वितीय मंडल का जो सूक्त है, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, ये जो वो ब्रह्मणस्पति का सूक्त है। तो हमारे बाद में जो गणपति कल्पना जो आई हमारे देश में बाद में, वो ब्रह्मणस्पति है। ब्रह्मणस्पति मतलब ज्ञान का स्वामी, ज्ञान का अधिपति, लॉर्ड ऑफ विजडम, वो ब्रह्मणस्पति। इसलिए हमारे बाद में गणपति को बुद्धि का देवता कहा गया, ज्ञान का देवता कहा गया गणेश जी को। वो ब्रह्मणस्पति, सब उसके नीचे हैं, उसी को बृहस्पति कहा गया। वो जो रुद्र था वो इधर शिव हो गए। वो जो विष्णु थे, विष्णु के बहुत थोड़े से सूक्त मिलते हैं ऋग्वेद में, लेकिन विष्णु बड़े प्रभावी देवता है, सारे विश्व में व्याप्त है। तीनों लोगों को 3 चरणों में उन्होंने माप लिया। श्री अरविंद उसका अनुवाद किया विष्णु सूक्त का, वो सुंदर अनुवाद है। और विष्णु की जो कल्पना वैदिक ऋषि करता है वो बाद में नहीं। मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा, श्री अरविंद कहते हैं वो विष्णु ऐसा है, बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर घूमता हुआ कोई भयावह विशाल सिंह हो, इस प्रकार से विष्णु की का चित्र हमारे सामने आता है। ये सब प्रतीक है, ये सब प्रतीक है। वही विष्णु है, वही मधु जहां हम जाना चाहते हैं, मधु का उत्स, उसके चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां मधु के कुएं बन जाते हैं। ये प्रतीक है कि विष्णु के चरण जहां जहां पड़ेंगे वहां मधु का उत्स, वहां आनंद, वहां उल्लास, वहां उमंग। उसी से तो श्री कृष्ण की स्तुति होती है। वही विष्णु बाद में श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने आते हैं।
ये जितना पूरा देवतावाद है, पूरा देवतावाद को उसको वो इसके बाद भी ऐसा नहीं कि सब बहुत इतने सारे देवता किस किस के पास जाए, तो नहीं। वो कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ये पूरे श्री अरविंद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री अरविंद कहते हैं कि ये वेद का केंद्रीय स्वर है, ये वेद का केंद्रीय स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। एकम सद विप्रा, सत्य एक ही है, एक ही सत्य, दीर्घ तमाशी कहते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा, उसी को लोग अलग 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 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, इसी की व्याख्या बाद में उपनिषदों में हुई, बहुत विस्तार से हुई। एक सत्य एक ही है, और जब सत्य हम कहते सत्य एक है तो फिर ईश्वर भी एक ही। तो बाकी भाष्यकारों ने जब इंद्र आ रहा हो, चाहे अग्नि आ रहे हो, चाहे पूषा आ रहे हो, सबको उन्होंने फिर परमात्मा ही कहा, वही परमात्मा, वही ईश्वर, उसी को, उसके रूप अलग अलग, उसका स्वरूप अलग अलग, उसके काम अलग अलग। लेकिन ये सब कहते हैं कि वैदिक ऋषियों का मनोविज्ञान ऐसा था कि ये सारे चेतनाएं, सारी चेतनाएं, सारी दिव्य चेतनाएं, जो देव शब्द जो है ना, देव को श्री अर्थ करते हैं, देव मतलब प्रकाश, द्यू निकला शब्द है ये, प्रकाशवान, प्रकाश, प्रेम और प्रकाश, दो चीजें, इसकी खोज, प्रकाश की खोज। वैदिक ऋषियों ने प्रेम के प्रकाश की खोज की, प्रेम के प्रकाश की खोज की, और वो खोज करने जहां तक जा सकते थे वहां तक गए, जहां तक वो चीजें मिल सकती थी वहां तक गए। तो इन प्रतीकों को, उनका जो मनोविज्ञान है, वो सारा मनोविज्ञान प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने आया है। तो कहते हैं, जब कहते हैं कि यज्ञ चल रहा है यज्ञ, हम आप चलते हैं, वह यज्ञ एक यात्रा के रूप में है, एक समुद्र की यात्रा के रूप में, एक अनंत की यात्रा में जाने को श्री अरविंद यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ के लिए नहीं है कि आहुतियां दे देना, इतना नहीं। हमारी बहुत क्षति हुई है क्योंकि हमने वेदों को छोड़ दिया। जिन लोगों ने देखा था, जिन लोगों ने मंत्रों को देखा था अपनी आंखों से, और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते गए, श्रुति परंपरा में उसको उन्होंने सुरक्षित रखा, और उसको कहा कि निन्यावचांसी, श्री अरविंद शब्द का बार बार उपयोग करते हैं, निन्यावचांसी, गुह्य वचन। और गुह्य वचन भी ऐसे थे जिनको कि शब्दों का आवरण था, प्रतीकों का आवरण था। छंद शास्त्र है ना, इस छंद शास्त्र को समझना भी आसान नहीं है, ये अपने आप में विज्ञान है। अकेला गायत्री मंत्र, गायत्री ऋचा, जिसको हम गायत्री कहते हैं, जरा से गायत्री के इतने भेद हैं। हम जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये गायत्री शुद्ध गायत्री नहीं है, गायत्री का भेद है, ये निश्चित गायत्री, निश्चित गायत्री। और जब सूक्त लिखे गए, ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया, बड़ा एक आंतरिक अनुशासन हमको वेदों में दिखाई देता है। एक ऋचा को अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उसका ऋषि कौन है, उसका देवता कौन है, उसका छंद कौन सा है, उसमें कौन सा स्वर लगेगा, ये तब ऋषियों ने सुनिश्चित करके रखा। अर्थात कल्पना कीजिए कि जैसे ऋग्वेद का पहला सूक्त है, और पहले सूक्त में जो 9 ऋचाएं हैं, वो 9 ऋचाएं गायत्री ऋचाएं हैं, गायत्री मंत्र हैं, वो षड्ज स्वर में ही गाए जाएंगे। ये वहां से तय है, जहां से ऋचाएं आई है वहीं से तय, क्योंकि ऋचाएं गए रूप में आई, ऊपर से जो ऋचाएं आई गाती हुई आई अपने आप को। इसका अर्थ हुआ कि जितने ऋषि थे ये गायक थे, ये गाते थे और उच्च स्वर से गाते थे, उच्च स्वर से गायन चलता था। और अगर आप वेद की अगर उसको समझें, वेद को स्पर्श करने का प्रयास करें, वेद का जो युग है उसको स्पर्श करें, तो आपको लगेगा कि दूर अनंत आकाश में बैठ करके बहुत सारे शास्त्रीय गायक कोई शास्त्रीय गायन कर रहे हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। और जो उसके उपादान है हमारे पृथ्वी के हैं। अग्नि से प्रार्थना करते हुए ऋषि कहता है कि सनपिते वसूनवे
अग्ने सूपायनो भव, हे अग्नि तू हमको ऐसे ही मिल जैसे कि पुत्र को पिता मिलता है। पुत्र के लिए पिता सुलभ है, पुत्र है उसका पिता है, पिता सुलभ है उसको। सनक पिते व सुनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वान स्वस्तये, तो हमारा कल्याण कर। ये जो ऋचा है आदित्य ना, तो उसमें जो आपको उपकरण मिलेंगे, जो उपादान मिलेंगे, जो साधन मिलेंगे, वो अपने परिवेश के ही मिलेंगे। सब अपने परिवेश से बाहर नहीं, जमीन से अलग नहीं थे, पृथ्वी से अलग नहीं थे, लेकिन मनुष्य की चेतना पर सारा ध्यान उनका केंद्रित था। वो चाहते थे कि मनुष्य का विकास हो, शरीर भी यही चाहते हैं। और उसके लिए वो एक अभियान, जो मन का जो अभियान है, जो चेतना का अभियान है, बार बार चेतना की बात आती है पूरे वैदिक साहित्य में। चेतना की बात पूरे ऋग्वेद साहित्य में चेतना का ही जिक्र है। जानना चाहते हैं, वेद जानना, ज्ञान, और ज्ञान जीवन के लिए, जीवन को संपन्न बनाने के लिए, इस जीवन को आनंद और ऐश्वर्य से भरपूर बना देने के लिए हमारे ऋषियों ने बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की। और मन कहीं भी चला जाए, कितना भी दूर चला जाए, उस मन को वापस, हमारा मन वापस, ऋषि कहते हैं कि हमारा मन बार बार अतीत में जाता है, बार बार अतीत में जाता है, और भविष्य में भी अज्ञात भविष्य के अंधकार में जाकर के डूब जाता है। वो बार बार खींच करके छाया जीव से इस पृथ्वी पर जीवन इस वापस वर्तमान में लाने के लिए, वर्तमान के कवि है वेद के ऋषि, वर्तमान के कवि, वर्तमान के कवि, न भूतकाल के न भविष्य के, वर्तमान के कवि। इसलिए इतने युगों के बाद ना बड़ा अंतराल, श्री अरविंद बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि वेद अभी तक कैसे इतने सुरक्षित हैं, इतनी, उसमें कोई प्रक्षेप नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। हजारों 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 साल विश्वामित्र ने या कण्व ने या अत्रि ऋषि ने या वशिष्ठ ऋषि ने अपनी ऋचा को जिस स्थिति में छोड़ा था, वो ऋचा आज भी इस समय भी उसी रूप में है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें सहज रूप से उपलब्ध है। और श्री अरविंद ने जब वेद रस लिखा, उसमें सुस्पष्ट कर दिया उन्होंने कि वेद को दिमाग से नहीं पढ़ा जा सकता, बुद्धि का विषय नहीं, जैसे सावित्री बुद्धि का विषय नहीं है। आप बुद्धि से पढ़ेंगे, उसको कविता की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से पढ़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि का विषय नहीं है। पूरा वैदिक साहित्य भी बुद्धि का विषय नहीं है। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हजारों 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 वर्षों में हमने वेदों पर अपनी बुद्धि ही लगाई। हमने बुद्धि से ही मान लिया कि ये तो यज्ञ की सब, हवन के लिए, यज्ञ करने के लिए। अभी इस समय हम देखते हैं धरती पर विश्व बहुत बड़े वेद विश्वविद्यालय चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पाठ तो सिखाया जाता है, वेदों का पाठ कैसे किया जाए ये तो सिखाया जाता है, लेकिन वैदिक मंत्र ऋचा में क्या है ये उनको नहीं बताया जाता। और श्री अरविंद यही चाहते हैं। श्री अरविंद वेद के रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि श्री अरविंद ने हमको चाबी दी है, श्री अरविंद के पास चाबी है वो, जिससे कि वेदों के मंत्रों के अर्थ खुलते हैं। उन्होंने तरीका बताया है, भाषा वैज्ञानिक पद्धति है, उन्होंने हमको दे रखा है, ये अर्थ खुलते हैं उसके। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो है आपका हृदय। आपका हृदय खुला हुआ होना चाहिए। आपका हृदय अगर वेद के प्रति खुला हुआ है तो आप सनातन के प्रति खुले हुए हैं, अपने भारत के भाग्य के प्रति खुले हुए हैं। भारत नहीं, इस पूरी समष्टि, पूरा विश्व के प्रति आप खुले हुए हैं। क्योंकि जब वेद ऋषि बात करते हैं ना, तो किसी देश की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी आर्यावर्त की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो पूरी पृथ्वी की बात करते हैं। मनुष्यत्वाम धीमहि कहते वो कहते हैं कि मैं मनुष्य होना चाहता हूं, मनुष्यता में जीना चाहता हूं। शेर ने सूक्त का अनुवाद किया है, मैं मनुष्य होना चाहता हूं, मतलब कि मनुष्य नहीं है। लेकिन वो जो ऋषि जो थे
वो मनुष्य से देवता होने की प्रक्रिया में थे और देवता तक पहुंच चुके थे, वो वहां तक जा चुके थे जहां हमारी यात्रा हजारों वर्षों से स्थगित है। वह यात्रा आरंभ होनी और श्री अरविंद के होते हुए, अगर श्री अरविंद हैं तो वो यात्रा आरंभ होनी है, तैयारी चल रही है, हम उस प्रक्रिया में हैं। हम अध्यात्म के युग में प्रवेश कर रहे हैं। लगता हमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है, बड़ा जो चारों ओर हमको अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, लगता है ऐसा है कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं। श्री अरविंद कहते हैं कि यही समय है जब हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे और यही समय था आदिम काल में, जो कहा गया ना कि इंद्र ने वृत्र को मारा। वृत्र क्या है? वृत्र कोई राक्षस नहीं है कि इंद्र ने अजवज का वध कर दिया, नहीं। वृत्त में शब्द धातु ही वृ धातु है, आवरण। इंद्र ने आवरणों को हटाया, अज्ञान के आवरण पे जो आवरण थे उन आवरणों को उसने हटाया। वो वज्र कुछ नहीं था, उसकी अपनी आत्म चेतना थी। वो आत्म चेतना हमारे पास भी है, मेरे पास में इंद्र है, मैं इंद्र हूं। ऋषि कहता है वेद में कि मैं इंद्र हूं। वेद ऋषि कह सकता है मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र, और कहता है सबसे कि सजना से इंद्र, ये वो इंद्र है। तो ये सारी जो दिव्य चेतनाएं हैं ये हम में है, हम में है सबकी। हम में पूषा है, हम में अश्वी है, हम उस मधु विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। वो अग्नि तत्व तो हमारे भीतर विद्यमान है, सब कुछ हमारे भीतर विद्यमान। ये द्युलोक हमारे भीतर है, द्युलोक पृथ्वी लोक भी हमारे भीतर है, अंतरिक्ष भी हमारे भीतर है। और ये बात केवल श्री अरविंद कह रहे थे, पूरी हमारी जो भारतीय दर्शन परंपरा है वो भी यही बात कहती है, सब यहीं पर है। ये जो एक बड़ा सूत्र वाक्य कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो पूरे ब्रह्मांड में। तो उसका आह्वान, उस ब्रह्मांड का आह्वान कीजिए। हम सबको शक्ति भगवान ने दे रखी है, वो प्रज्वलित, वो आग हमारे भीतर प्रज्वलित है, उसकी ओर देखिए, उसको जगाइए, उसके स्पर्श में आइए, उसको छूने का प्रयास कीजिए। एक अंतर यात्रा जितनी जल्दी हमारी शीघ्रता से आरंभ होगी, उतने शीघ्रता से हम श्री अरविंद के अनुयायी बनने के सुपात्र होंगे, क्योंकि श्री अरविंद अकेले हैं। श्री अरविंद अकेले हैं, उनके आगे पीछे अकेले हैं। वो अकेले योद्धा है। वो लड़ाई मनुष्य की ओर से, हम सब की ओर से, पूरे विश्व की पूरे मानव जाति की ओर से वो अकेले योद्धा है जो लड़ रहे हैं, अकेले। आज भी अपना देह त्याग करने के बाद भी वो मनुष्यता के लिए लड़ रहे हैं, इस पृथ्वी के रूपांतर के लिए लड़ रहे हैं। और वो लड़ते हुए, ये युद्ध लड़ते हुए वे बार बार टार्च दिखाते हैं वेद की ओर। दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि और वेद की ओर लौट चलो, लेकिन दयानंद सरस्वती के कहने में और श्री अरविंद के कहने में जमीन आसमान का अंतर भी है। जब श्री अरविंद कहते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो, तो कहते हैं कि अपने चैत्य अग्नि की ओर, जिसको हम अतिमान से शक्ति उन्होंने नाम दिया, अपने भीतर की ओर प्रवेश। बड़ी लंबी यात्रा है, अपने भीतर की जो यात्रा है वो बड़ी लंबी है, और उसके बिना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही रास्ता है जो हमें, एक व्यक्ति को नहीं, क्योंकि श्री अरविंद अकेले व्यक्ति की मुक्ति के लिए नहीं लड़े हैं, वो पूरी समष्टि के लिए, पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए, पूरी मनुष्य जाति मुक्ति चाहती है, पूरे मनुष्य जाति का रूपांतरण होना है। इसके लिए जो दिशा हमें मिलने वाली है वो हमें जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। और बीच के जितने भी हैं, जितने भी हम जो हमने लंबी यात्रा की है, लंबा इतिहास है हमारा, बहुत सारा लिखा गया है। हम बहुत ज्यादा भटके हैं, सबने भटकने के लिए ही छोड़ा है। और जितने बाद में भाष्य लिखे गए हैं उन सबों ने या तो ऋग्वेद के अंदर उनको गाथा शास्त्र दिखाई दिया, उनको इतिहास दिखाई दिया, बहुत सारी मांग पत्र दिखाई दिए। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि जो हम मांगना चाहते हैं, जो मांग रहे हैं, वो अमृत है। हम अमृत मांग रहे हैं।
हम सोम मांग रहे हैं, हम जीवन का आनंद मांग रहे हैं, हम ऐश्वर्य मांग रहे हैं, हम चेतना का वो महाद्वार खोल देना चाहते हैं जो ऋषियों ने देख लिया था, जिसके बारे में ऋषि जानते थे, उनकी आश चेतना में था। हमें उन ऋषियों की शरण में जाए बिना हमारी मुक्ति नहीं है। हम अपने आप को सच्चा भारतीय नहीं कह सकते यदि हमें अपना गोत्र नहीं मालूम। ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में अगर हम सचेत नहीं है, बार बार ऋषि कहता है, बार बार दौड़ करके पितरों के पास जाता है। ये पितर है हमारे, ये विश्वामित्र, ये कण्व, ये अत्रि, ये शुनश्शेप, दीर्घतमा, मधुच्छंदा, परुक्षेप ऋषि, उशना श्री अर्जुन उशना के बारे में उल्लेख करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कवियों में मैं उशना हूं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कवियों में उशना। इतने सारे वैदिक ऋषियों में भगवान कृष्ण ने केवल उशना को ही पसंद किया है, उशना होना स्वीकार किया उन्होंने। उशना के बहुत थोड़े से सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं नव मंडल के अंदर, लेकिन बड़े मधुर और बड़े रस में डुबो देने वाले हैं, क्योंकि उन ऋचाओं की वो भगवान श्री कृष्ण को उशना इसलिए प्रिय है क्योंकि उनकी ऋचाओं में, उनकी कविताओं में रसेश्वर का निवास है। रस का सम्राट उन कविताओं में निवास करता है, इसलिए उशना बड़े कवि हुए। उशना के सूक्त मिलते हैं तो पढ़े जाने चाहिए। और ऐसा ही नहीं है, श्री अरविंद ने बहुत स्पष्ट इसकी व्याख्या भी की है कि वेदों में ऐसा ही नहीं कि सब अध्यात्म ही अध्यात्म, जीवन है वहां पर, जीवन धड़कता है वहां, और जीवन को अध्यात्म से आप अलग तो कर नहीं सकते। मैं अपने आप को आत्मा से अलग कर नहीं सकता। मेरा जीवन है तो आत्मा के साथ में है, तो जहां आत्मा है वहां जीवन भी है, जहां आत्मा है वहां जीव भी है, जहां ब्रह्म है वहां जीव है। इसलिए जीवन की चर्चा भी वहां पर है। ऐसी ऋचाएं भी आती है जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, जीवन से संबंध है। वहां अक्षय सूक्त भी है, एक दूध प्रणयी का विलाप भी है वहां पर, शेर ने उसका भी उल्लेख किया है। अक्षय मां दिव्य कशमित शस्त्र। आप कल्पना कर सकते हैं कि द्वेष्टि श्वश्रुरपजाया न नाथितो विन्दते मरणितारम, ये किसी वेद का मंत्र हो सकता है कि सासू मुझसे द्वेष करती है, पत्नी मुझसे बात नहीं करने चाहती, घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। ये मंत्र भी ऋग्वेद के अंदर, इसका भी उतना ही सम्मान, कवच एरुष की इस ऋचा का भी उतना ही सम्मान है जितना उस ऋचा का है जो कि दशम मंडल के पुरुष सूक्त में भी मिलता है और प्रथम मंडल के सूक्त में, प्रथम मंडल के दीर्घतमा सूक्त के ऋषि मिलता है कि, और हम उसको पुष्पांजलि में गाते हैं आप, हम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वो कहते हैं यज्ञ ही प्रथम धर्म है। वो यज्ञ क्या है, श्री अरविंद बहुत विस्तार से वेद रहस्य में यज्ञ की व्याख्या करते हैं, और अलग से भी कई बार श्री अरविंद ने यज्ञ की व्याख्या करने का प्रयास किया। बहुत मोटे तरह शब्दों में कहें तो हमारा पूरा संपूर्ण जीवन ही एक यज्ञ है। हमारा उठना, सोना, खाना, पीना, बोलना, हम जो इस समय कर रहे हैं और आप जो इस समय कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ के भाव से आप सुन रहे हैं और मैं यज्ञ के भाव से बोल रहा हूं। हम एक यज्ञ में बैठे हुए, हम जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वो यज्ञ है। इसलिए जब श्री अरविंद चर्चा करते हैं, वेदों की चर्चा करते हैं, तो ऋषियों के साथ साथ जब ऋषि चलते हैं तो उनके साथ साथ यज्ञ भी चलता है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि, वही धर्म है। उसी धर्म का साक्षात्कार किया, उसी यज्ञ का साक्षात्कार किया। तो ये यज्ञों को लेकर जो छोटी छोटी चीजें हैं कि घृत भी आता है उसमें, समिधाएं भी आती है उसमें, वेदी भी आती है, यज्ञ कुंड भी आता है, पुरोहित भी आते हैं, ब्रह्मा भी आते हैं, उद्गाता है, ऋत्विज हैं, ये सब प्रतीक आते हैं। ये जब तक प्रतीक शास्त्र
ऋग्वेद का प्रतीक शास्त्र जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वेद हमारे लिए रहस्य ही बने रहे। हम भले ही उसे पूछते रहे, हम कहते रहे कि वेद हमारे ग्रंथ हैं, सनातन है। वेद की पूजा करने की अपेक्षा वेदों में प्रवेश किया जाए, ये श्री अरविंद चाहते थे और ये किया उन्होंने, और उन्होंने हम सब की ओर से उन्होंने अकेले किया, ये आप समझ लीजिए। और कल उन्होंने अगर वेद उन्होंने तब पढ़े थे जब वो विदेश से, यूरोप से आ चुके थे, यहाँ सब सारा साहित्य पढ़ लिया था और हमारे भारत का भी सारा लौकिक साहित्य उन्होंने पढ़ लिया था। भभूति को, कालिदास को पढ़ चुके थे, वाल्मीकि को पढ़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने बहुत खुली दृष्टि से वेदों को पढ़ा है और वेदों के अध्ययन का ही परिणाम था श्री अरविंद का खुद का मनोविज्ञान ऐसा विकसित हो चुका था कि जिसके आधार पे वो उर्वशी लिख सके और सावित्री जैसा महाकाव्य लिख सके और एक ऊर्ध्व चेतना की ओर मनुष्य को ले जाने का उनका संकल्प सिद्ध होने के लिए जा रहा है। ये चल रहा है, ये कोई मनोविनोद या केवल हंसी मजाक की बात नहीं है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। श्री अरविंद स्वयं एक रहस्यमय पुरुष हैं। आप कल्पना कीजिए, श्री अरविंद की चेतना को पहचानना आसान नहीं है, आने वाली सदियां पहचानेंगी और हम भाग्यशाली रहेंगे कि हमने श्री अरविंद को स्पर्श किया है, हमने अरविंद का साहित्य पढ़ा है। उस समय पढ़ा है जब श्री अरविंद इस पृथ्वी पर सशरीर थे, हम कह सकेंगे इस बात को। तो जब आप श्री अरविंद को पढ़ें तो उसको वैदिक दृष्टि से पढ़ें, और जब वेद को पढ़ें तो श्री अरविंद की दृष्टि आपके साथ में होना चाहिए। मैंने इसका अभ्यास किया है। मैं बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने जब वेद पढ़ना शुरू किया तो अपनी दृष्टि से पारंपरिक तरीके से पढ़ा। हमारे परिवार में हमारे जो पितामह जो थे वो पारंपरिक विद्वान थे, वेद मूर्ति कहलाते थे, लेकिन मैंने जब वेद को पढ़ा वो दृष्टि तो मेरे पास में थी, वो यजुर्वेद संहिता मेरे पास में थी, मैंने पढ़ी थी, आधार वही था। लेकिन श्री अरविंद को पढ़ने के बाद फिर मुझे वो पढ़ने की अब जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं जाना ही नहीं पड़ता, मुझे सायन को नहीं पढ़ना पड़ता। मुझे मैकडॉनल्ड हम जब पढ़ते थे तो और वैदिक रीडर चलती थी, न्यू वैदिक सिलेक्शन चलता था और उसमें जो अनुवाद जो थे वो बिल्कुल सायन की पद्धति वाले थे। श्री राम शर्मा की किताबें भी हमने पढ़ी हैं और दयानंद का भाष्य भी हमने पढ़ा है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका के प्रति हमारे मन में पूजा का भाव है क्योंकि उन्होंने उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन श्री अरविंद ने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि से आप कभी भी किसी भी ऋचा के पास आप स्वयं वैसे ही जा सकते हैं जैसे मैं जाता हूँ। मैं ऐसे जाता हूँ जैसे एक नदी के पास जा रहा हूँ। मैं ऐसे जाता हूँ वेद के पास में जैसे मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ। आप किसी भी ऋचा के पास जाइए और श्री अरविंद की चेतना को अपने भीतर अनुभव कीजिए कि श्री अरविंद की उंगली पकड़ करके आप जा रहे हैं। जब तक आप ऋषि की उंगली नहीं पकड़ेंगे आप स्वतंत्र हो जाएंगे कि मैं अपने बुद्धि से पढ़ूंगा इसको, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको श्री अरविंद की उंगली पकड़ना पड़ेगी। वेदों के मंत्रों को, वेदों की ऋचाओं के अनुवाद को, उनके रहस्य में प्रवेश करना हो, अगर आपके मन में वास्तव में हार्दिक इच्छा है और होनी ही चाहिए क्योंकि आप भारतीयता पर गर्व करते हैं। वैदिक ऋषियों का मन जो है वो एक भारतीय का मन है। एक भारतीय का मन कैसा होता है, एक भारतीय की सच्चे भारतीय की मनोवृत्ति कैसी होती है, वो तभी समझ में आ सकता है जब आप वैदिक ऋषियों के पास पहुंचे। इसलिए हम तो अभी आज हम गोत्रोच्चारण करते हैं। जब बोलता हूँ हम मुद्गल गोत्रोत्पन्न, हम जो पूजा बैठते बोलते हैं, अच्छा हम अपने गोत्र परंपरा का स्मरण करते हैं, हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। पूर्वजों को मतलब हमारे माता पिता पितामह प्रपितामह का नहीं, हम अपने गोत्र का स्मरण करते हैं, ऋषि का स्मरण करते हैं। जहां से हम चले थे, जहां से हम चले थे, कहां से चले थे आप, हमें शुरू से शुरू करना होगा। ये निर्णायक वाक्य आपके सामने में रखना है, हमें शुरू से शुरू करना होगा। बीच की बातों को आप न छोड़ पाए मत छोड़िए, लेकिन यात्रा आपको वहां से आरंभ करना होगी, वहां से चलना होगा। और बीच का जो बड़ा अंतराल है, इस अंतराल को लांघ करके
जैसे शेरविन कहते थे कि भविष्य में छलांग लगाना, तो वहां से छलांग लगाकर हमको वर्तमान में आना पड़ेगा, उसके बिना कोई गति नहीं है। और हमारे पास एक बहुत बड़ा परिचय पत्र हमको वेदों ने दिया है। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा परिचय क्या है, ये बढ़िया बात कही है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता भूमि, ये पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। इस परिचय पत्र को लेकर, ये है हमारा परिचय पत्र, इसको लेकर आप पूरे विश्व में जाने के लिए पात्र हैं, योग्य हैं। तब हम कह पाएंगे कि हमारा भारत विश्व का गुरु है। बहुत बड़ा दायित्व हमारे पास में है, और दायित्व को सरल करने का, उस दायित्व को हल्का करने का बहुत बड़ा यंत्र श्री अरविंद हमको दे गए। श्री हम भाग्यशाली हैं, श्री अरविंद हमारे साथ में, श्री अरविंद हमारे साथ में। ये अनुभव तो करके देखिए कि माताजी श्री अरविंद हमारे साथ में 24 घंटे हमारे साथ में, हमारे साथ बैठे हुए, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं वो उसको देखते जा रहे हैं, उसमें करेक्शन करते जा रहे हैं, उसमें परामर्श देते चले जा रहे हैं। मैंने इसको अनुभव किया है, और बहुत शिशु की तरह, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा शिशु हूं। और श्री अरविंद ने जो वेद का जो मूल बात बताई ना, कि मन की नीरवता, ये वेद का मूल स्वर है। अपने मन को नीरव कर देना, मन को उद्वेग रहित, मन को पूरी तरह से शांत। इसे माता जी के श्री अरविंद के प्रार्थना ध्यान में सबसे पहले मौन रहना सिखाया जाता है, नीरव रहना। ऋषियों का मन नीरव था, मन शांत था। तब वो कहते थे जौ शांति पृथ्वी शांति वनस्पतयः शांति। कितनी बड़ी बात है, ये वही कर सकते थे प्रार्थना। हमारे शांति चलने से हमारे भीतर अगर हमारा मन में नीरवता है, मन में शांति है, तो आप शांति का आह्वान कर सकते हैं, वो शांति उतरेगी। अब आप शांति चाहते हैं कि विध्वंस चाहते हैं, ये मनुष्य को तय करना होगा। हमें तय करना करना होगा कि हम शांति चाहते हैं। जो चारों हम देख रहे हैं, हम तो ये मान के चलते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानियों के युग में रह रहे हैं, बहुत बुद्धिवादियों के युग में रह रहे हैं। तो बुद्धिवादियों के युग में रहना ये मानता नहीं है। सरहृदय संवेदनशील जनों के बीच में रहना, भाव ब्राह्मण लोगों के बीच में रहना, ये हमारा उत्कर्ष होगा, यह हमारा चेतना का महाअभियान होगा। हम हृदयवान बने, हम बुद्धिमान बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, बुद्धिमान तो हम हैं, उससे भी ज्यादा हम हृदयवान बने। हमारा हृदय खुला हुआ हो, दूसरों के दुख से दुखी हो, जैसे वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि एक क्रौंची के दुख से दुखी, क्रौंच नहीं, क्रौंच को तो तीर लगा था, क्रौंची के दुख से वाल्मीकि दुखी हुए, और वो दुख किसका दुख बन गया? पूरे मनुष्य जाति का दुख बन गया। एक क्रौंची का दुख, एक क्रौंची की पीड़ा पूरी विश्व जाति, पूरी मनुष्य जाति की पीड़ा बन गई। और तब वो रामायण लिखने के लिए सुपात्र समझे गए। तो वैदिक ऋषि जो थे ना, ये उनका शेर कहते हैं कवयः सत्यश्रुतः, ये कवि थे, क्रांत दृष्टा कवि थे। ऐसे कवि नहीं थे जैसे आज के कवि, जैसे हम हैं, ऐसे नहीं, क्रांत दृष्टा। तीनों लोकों में, तीनों युगों के पार, तीनों कालों के पार देखने की क्षमता उनमें थी, और जो देखा वो उन्होंने अपने साहित्य में उतर करके आया। मंत्र कहलाए मननाथ इति मंत्र, उनका मनन होता रहा, उनका चिंतन होता रहा, और आज हमारे पास में वो उपलब्ध है। हम बड़े भाग्यशाली। तो बहुत अच्छा ये है
कि वैदिक साहित्य में मैं इस आयोजन के इस अवसर पर मैं आप सभी मित्रों से, आप बड़े श्रद्धेय हैं, आपसे प्रार्थना करूंगा वेदों में प्रवेश करना शुरू कीजिए। आपके घर में है, ये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी धरोहर है, आपके घर में ही है, आपका घर ही वेद है। आप उसमें प्रवेश कीजिए, क्योंकि चेतना में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। मित्र आपके संपर्क में आएंगे, उषा आपके संपर्क में आएंगे, अर्यमा आपके संपर्क में आएंगे, सविता आपके संपर्क में आएंगे, वो खुद आएंगे चलकर। वो प्रकाश के राजा हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि प्रकाश के राजा, प्रकाश के राजा हैं। और वो जब आपके पास आएंगे, आपके भीतर खुलेंगे, आपके हृदय में। जैसा अभी आप देखा था कमल का फूल खुलता हुआ आपने देखा, ऐसे आपकी चेतना फूल की तरफ जब खिल जाएगी, तब आप में तेजस्विता आएगी, आपकी आत्मा का विकास होगा, आपकी चेतना का विकास होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा, और आप अपनी आने वाली पीढ़ी को उस चेतना को स्थानांतरित का हस्तांतरित करने के सुपात्र होंगे, आप दे सकेंगे। तब हमारी पृथ्वी सुंदर होगी, तब हमारी चेतना सुंदर होगी, तब हम सचमुच मनुष्य कहलाने के योग्य होंगे। वो प्रक्रिया चल रही है, वो गतिमान है। ध्वजा श्री अरविंद और माता जी के हाथ में है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ चुपचाप बहुत शांतिपूर्वक छोटे बच्चे की तरह उनके पीछे 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 चलते चले जाना है ना। तो एक हमारे वेद में एक मंत्र भी आता है कि गंगा में पड़ा हुआ छोटा सा तिनका भी, गंगा के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा तिनका भी कभी न कभी गंगा के साथ बहते 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 समुद्र में चला जाता है। हम अपने आप को तिनका ही मान लें, लेकिन श्री अरविंद की चेतना उस गंगा के समान है, उस भगीरथी के समान है कि वो हमको बहा करके उस अनंत ज्योति के पास ले जाएगी, उस महासागर में, उस ज्योति के महासागर में, उस ज्योतिर्मय सत्ता के पास में, उस मधु के उत्स में ले जा करके हमें अपने दिव्य स्वरूप में हमको रूपांतरित कर देगी। वही स्वरूप जो वास्तव में हमारा है और जो हमको जानना है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माता बहुत धन्यवाद सर। ये वास्तव में ऐसा लग रहा है कि अभी इसे सुनते ही चले। सचमुच में हम सभी का सौभाग्य की दृष्टि को जानने का अवसर आया। अरविंद कहते हैं कि वेद तर्कशील बुद्धि की कवचबद्ध कठोरताओं से मुक्त है। अपने स्थापित और पवित्र रहते हुए भी यह विशाल, लचीला, तरल, नमनशील और सूक्ष्म है। ये जीवन की गति और आत्मा के विश्वास से युक्त है। वेद मनुष्य की अमरता का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध है, और यह प्राचीन ग्रंथ अपने अंतर अमरता के अन्वेषकों के आदिकालीन अनुशासन को छिपाए हुए हैं। मैं जब आदरणीय चलने जी को सुन रही थी तो भवानी भारती का एक जो छंद है वो मुझे स्मरण हुआ आया। शर्विन वहाँ कहते हैं, पुनः शृणोमि वरेण्यको वेदस्य घोषणं हृदयामृतं सुज्ञानिनां पुल्येव पुंसां। और सचमुच वही अनुभव सा होता रहा, वो प्रतीति मन में रही कि इन नव आश्रमों में हम उन्हीं ऋषियों की चेतना को बहते हुए और उन ऋषियों और वेद पाठों का कुछ करते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इससे ज्यादा आनंद का विषय क्या होगा कि को एक शिक्षक कहते हैं और ऋचाओं को नदियों की तरह
तो क्यों ना इस शिशु की उंगली पकड़कर एक ऋचा की नदी के पास जाया जाए। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि उनकी अभी अभी प्रकाशित जो पुस्तक है जो पूरी श्रृंखला का एक खंड है, वैदिक कविताएं, उससे एक कविता हम सभी के सम्मुख समर्पित है। उदुत्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं रश्मियां बिखेरता ज्योतिष्मान सूर्य अपनी आंखों से यह संसार देखने के लिए विचर रहा आकाश में सबसे ऊपर। सूर्य के लिए पूरा आकाश खुल गया है, नक्षत्र जा छिपे चोर की तरह इधर उधर, उज्जवल प्रकाश से भर गया पूरा संसार। मनुष्य तुम्हारा उदय ही लक्ष्य है सूर्य का, इसीलिए वह अपनी किरणों को ऐसे दिखाता जैसे पग पग पर प्रत्यक्ष अग्नि संकल्प हो। हे सूर्य, तुम हमारे तारणहार हो, ज्योति से भर देते हो हमें, प्रकाश की मधुरता से खिल जाता अंतरिक्ष। देव प्रजा के सम्मुख तुम उदय होते, तुम प्रकट होते मनुष्यों के सामने, तुम चरितार्थ होते स्वयं की परिदृष्टि में। अपनी ज्योति से तुम हमें पावन करने वाले, अपनी दृष्टि से तुम सबका पालन करने वाले, हम सब ढके हुए तुम्हारे ही प्रकाश में। तुम द्विलोक से आकर पृथ्वी पर उतरते हो, देखते हो रात्रि को दिन से मिलते हुए। हे सूर्य, तुम ही जानते हमारी जीवन कथा। तुम्हारे रथ में सप्तरंगी रश्मियां, तुम्हारे स्वर्णिम कुंतल बिखरे हुए। हे सूर्य, विचक्षण है तुम्हारा मन, तुम्हारी सप्तरंगी रश्मियां कभी पतन की ओर नहीं ले जाती, वे शोधन करती निसर्ग चेतना का, वे ही ले जाती रथ को सब दिशाओं में, हम अंधकार को पार कर जाएं, सूर्य की उस ज्योति को स्पर्श करें जो देवोपम और उत्तमोत्तम। हे मित्रमः, तुम्हारा उदय शुभ हो, द्विलोक में आरोहण करते हुए मेरा हृदय रोग दूर कर दो, मेरी विवरणता का नाश कर दो। बहुत धन्यवाद सर। सचमुच में आनंद की धारा और उसमें अवगाहन करते हुए इसे विराम देने का मन नहीं होता। मैं आदरणीय अपर्णा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगामी कार्यक्रम के विषय में भी कुछ कहें, और निश्चित रूप से वे कुछ कहना चाह रहे हैं आज की वार्ता के विषय में भी। अदनान, एकदम स्पष्ट नहीं हुआ, क्या बोला आपने? आप आगामी कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मैं सिर्फ सराहना कर रही थी, मेरी पहुंच से बहुत ऊपर की चीज थी और अद्भुत अद्भुत। बस आज का ये पूरा जो वक्तव्य रहा वो इतना सुंदर, और सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। विशेष तौर पे निमंत्रित भी करना चाहती हूँ श्री अरविंद आश्रम दिल्ली की तरफ, हम बातचीत करेंगे। और आगे का अगले रविवार का रिदम आप करेंगे या क्या करना है? आगे के अगले रविवार के कार्यक्रम के बाद जी, आगामी रविवार को
श्री अरविंद साहित्य पर चर्चा होगी और वो डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी वे हमारे सम्मुख इस विषय को रखेंगे और इसका समय आदि समय पर आपको निश्चित किया जाएगा। जी, यही समय रहेगा दीदी? समय यही रहेगा। हाँ, समय बिल्कुल यही रहेगा। 4 बजे ही। जी, 4 से 5 ही रहता है, यही समय निर्धारित रहेगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग उस समय मिलेंगे। जी। मनोज भाई। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, आप कुछ कहेंगे? मैं तो बहुत मंत्रमुग्ध हूँ। सर को आमंत्रित करने का हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे और सचमुच में जब देव कृपा होती है तब इस तरह के विद्वान, जो मूर्धन्य विद्वान है वेदों के, उनसे संपर्क हो पाता है और उनको सुनने का अवसर मिलता है। और मैं, हमारी जो दोनों संगठन है, श्री अरविंद सोसाइटी और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा, इन दोनों की ओर से श्री अरविंद को बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सर को बहुत नमन करता हूँ, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने समय दिया और प्रभु की कृपा से आज ऐसा सहयोग हुआ। क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो सचमुच ऐसा लग रहा था कि जैसे यही सत्य है और उसको कितने सुंदर और सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो जो उन्होंने कहा ऋषियों के विषय, जो उन्होंने कहा श्री अरविंद के विषय में, जो उन्होंने बताया वेदों की विषयों के विषय में, खासकर के विषय में, वो सब केवल पूजन के योग्य नहीं, योग्य तो है ही, उसका अनुशीलन करने का जो उन्होंने आह्वान किया है। श्री अरविंद के जन्म की ये जो 150वां वर्ष अब चल रहा है, इसमें हम सब संकल्पबद्ध हों श्री अरविंद को अपने अध्ययन में, अपने जीवन में, अपनी चेतना में स्थान दें। और उसका ये आज पहला जो शुभारंभ 15 अगस्त के बाद जो हुआ, पहले डॉक्टर रमेश बिजलानी जी ने समग्र शिक्षा के ऊपर अपनी बात रखी, अब आदरणीय डॉक्टर साहब ने ये जो वेदों के ऊपर बात रखी है, और अगली बार से जो एक क्रम शुरू होगा जिसमें 12 हर महीने में एक अंक श्री अरविंद के जो महान साहित्य है उसको 12 अंकों में समेटने का प्रयास करेंगे हमारे जो विद्वान वक्ता है डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी। तो ये जो एक प्रारंभ हुआ है, इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस वर्ष चेतना में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे भगवती माँ की कृपा से, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आयोजक दोनों संस्थाओं की ओर से सर को पुनः पुनः नमन करता हूँ और जो इस कार्यक्रम में आज आए हैं उन सबको भी बहुत प्रणाम करता हूँ और उनको भी निवेदन करता हूँ कि आगे भी इसी तरह समय निकाल कर इस भागवत जो ये प्रज्ञा यज्ञ है इसमें भी हम सबके साथ चलेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री मां, वंदे मातरम। धन्यवाद भैया। दीदी, आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो अवश्य रखें। प्रीतम, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं सर को विशेष रूप से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ, क्योंकि वेदों की तरफ जिस तरह से उन्होंने हमारे सामने सब कुछ रखा, वेदों को खोला, वो एक जन सुलभ रूप हो जा रहा है। अभी तक वेद आम जनता से बहुत दूर थे, हमारे लिए वो बहुत दूर की चीज थी। सर बहुत ही अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा। और श्री अरविंद ने यही किया कि जो चीजें एक विशेष वर्ग के लिए सुरक्षित थी उन्हें सब तक पहुंचाने का, और फिर श्री अरविंद को इस तरह से बोधगम्य रूप में, सरल रूप में सबके बीच में लाना, आपका ये प्रयास तो बस
अद्भुती है। मैंने कमेंट में भी अद्भुती, मेरे पास कोई शब्द नहीं था। और बहुत हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे, ऐसे हम बार बार मिलते रहें और आपसे लाभान्वित होते रहें। ओके जी अवश्य। हाँ जरूर। आपको बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। प्लीज। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि सामान्य जो व्यक्ति है वो सूक्तों के माध्यम से वेदों को जानता है। तो सामान्यतः भूमि सूक्त हो गया, या हम लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं। जी जी जी। तो ये जो आपने एक बात तो बहुत ही सुंदर के इतना मधुर मंत्र दे दिया आपने कि श्री अरविंद को वेदों से जानो और वेदों को श्री अरविंद से, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत गहन बात आज सीखने को मिली हमें। लेकिन ये श्री सूक्त के माध्यम से अपनी चेतना का स्तर कैसे उठा सकते हैं, ये भूमि सूक्त से या श्री सूक्त से जो हम पाठ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे? कुछ छोटा सा या कोई वैदिक मंत्र जो हमको चेतना को उठाने में मदद करे हमारी? नहीं, ये भूमि सूक्त, भूमि सूक्त तो अथर्ववेद में आता है जी, है ना जी। जब आप भूमि सूक्त की चर्चा, भूमि सूक्त बहुत बड़ा सूक्त है और उसमें भूमि का बहुत सुंदर वर्णन, मतलब पूरे विश्व में भूमि से इतना अच्छा वर्णन कहीं नहीं है जैसा कि अथर्ववेद के भूमि सूक्त में है जी। और उसी में पंक्ति आती है, माता भूमि पुत्रम पतिव्या, उसी की पंक्ति है ये। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ ये छोटे छोटे जो मंत्र है, जो जले से आपने शांति मंत्र का पाठ किया, यज्ञ पुष्पांजलि का, तो हम ऐसे छोटे छोटे कौन से मंत्र हैं वेदों के जो हमारी चेतना को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब हट जैसे ऋग्वेद के दशम मंडल में आता है, आपने कभी देखा होगा, अगमर्षण सूक्त है, अगमर्षण सूक्त आता है जी ना। दशम मंडल से पीछे पीछे शायद 191 या 92वां सूक्त है, हितम च सत्यम चा विधा तपसो ध्यजायत। ये जो मंत्र है ना, ये थोड़ा सा अपने भीतर जब चेतना को उठाने वाली जो बातें है वो उन ऋचाओं में मिलेगी आपको निश्चित रूप से। जी जी। ऐसे और भी बहुत सारे सूक्त हैं, पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है जी। ये ऐसे सूक्त हैं जो कि हमारी चेतना को ऊपर ले जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दशम मंडल बताया ना आपने? हाँ दशम मंडल। दशम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।